फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में शिव शक्ति 777। दिस इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव। महादेव इसमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप सभी को। और अगर आप मेरे चैनल पे पहले भी आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और ये एक कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है। आज हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन जो आपकी लाइफ में है, चाहे कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है और स्टक सिचुएशन में है, काफ़ी टाइम से आप उनका वेट कर रहे हैं, तो उनके आपसे रियूनियन होगा या नहीं होगा। तो द फर्स्ट कार्ड ही है 7 ऑफ कप्स का। अभी वो क्या है ना कि अभी वो मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, अभी उनकी अवेकनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि अभी वो मेडिटेट नहीं कर रहे हैं। उनको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो एक भ्रम में जी रहे हैं। उनको लगता है ना कि धन दौलत, पैसा, फ्रेंड्स, पार्टी उनकी लाइफ में हार्मनी ले आएंगे, उनकी लाइफ में आपकी कमी पूरी कर देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों के पास, बहुत सारी। जो भी आपके पर्सन है, मुझे नहीं पता ये किसका पर्सन है, बट उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन फिर भी उसके पास ना किसी चीज़ की कमी है। सब कुछ होते साथ भी ना उसे कुछ मिसिंग लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ की कमी है, समझ नहीं पा रहे हैं। और ये ऊपर कैलाश पर्वत जो बने हुए हैं कप में, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरी दुनिया की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि जब तक मैं अपने इष्ट देव से, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जो भी जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी वो मानते हैं, उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ में कभी भी सुधार नहीं आ पाएगा। वो इसी भ्रम में जीते रह जाएंगे कि शायद 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 शायद। द सेकेंड कार्ड इज़ टेम्परेंस। जब ऐसा वो करते हैं, जैसे वो अपने इष्ट देव की तरफ ध्यान देते हैं ना, ये जो इष्ट देव हैं, अगर वो इनकी तरफ ध्यान देते हैं तो वो इस भ्रम से निकल के ना एंजल्स के ब्लेसिंग्स में आ जाएंगे। टेम्परेंस, बहुत जल्दी उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, बहुत जल्दी इस रिलेशन में बैलेंस आ जाएगा। जो सब कुछ अच्छा खासा था बट लोग उसे बिगाड़ रहे थे। दिस इज़ द मेजर अरकाना कार्ड और दिस इज़ द नेवर चेंजेस कार्ड। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ सेजिटेरियस। स्ट्रॉन्गली ये एनर्जी जो है ना वो सेजिटेरियस वालों की है। तो ये दिखाता है कि बहुत जल्दी इनका पर्पस पूरा हो जाएगा अगर वो डिवाइन को कनेक्ट करेंगे, मेडिटेट करें, जिसे भी मानते हैं, उनकी सुने, उनकी सोचें। नंबर 5 हो सकता है किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखें, बैलेंस आ जाएगा उनकी लाइफ में। बैलेंस दिखा रहा है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ चीज़ उनकी ठीक हो जाएगी अगर वो उससे कनेक्ट करेंगे तो। बहुत सिक्योरिटी है उनकी लाइफ में, पैसे की कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है पैसे की। और यस, इस इज़ द कार्ड ऑफ रीयूनियन, जो कह रहा है कि यस, बहुत जल्दी रीयूनियन होगा। बहुत जल्दी आपको वेल्थ से भी, हेल्थ से भी, और डिसिप्लिन आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में जैसी आता है तो उनको बहुत आराम मिलेगा। अभी जो है वो एक लीडरशिप को चूज़ कर रहे हैं, द एम्परर। बहुत जल्दी हो सकता है वो कोई फादर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बच्चा भी कनेक्टेड हो सकता है वो कोई फादर हो। वो प्रोटेक्शन चाहते हैं, अब वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे उस बच्चे का प्रोटेक्शन करूं। वो अपनी पावर को समझ रहे हैं, वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो डिसिप्लिन चाहते हैं, वो कंट्रोल चाहते हैं। वो आपको हो सकता है कंट्रोल में रखते हो, लेकिन वो अब क्या है, अब वो खुद कंट्रोल में रहना चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने ये रिश्ता बिगाड़ा हो या जो भी कुछ हो। आपको ज़रूरत है कि अगर वो आपको डिसिप्लिन में रखते थे, अगर वो आपको कुछ भी कंट्रोल में रखते थे, तो अब उन्हें ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा। एक एम्परर बन के, एक राजा बन के वो आपके साथ रिलेशन नहीं निभा पाएंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जी जो मेरे को इंट्यूट हो रही है कि वो अब ऐसी है कि अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब इस रिश्ते में कोई मतलब नहीं है। हो सकता है जिससे आप रियूनियन चाह रहे हैं वो बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन हो, मैजिशियन हो, एक जादूगर,
कहता कुछ है, करता कुछ है, आपको बेवकूफ़ बनाता हो। उसको स्किल्स हैं, उसके पास सब कुछ है, धन दौलत पैसा रुपया सब कुछ है, लेकिन पॉजिटिविटी भी है। लेकिन क्या है, वो आपके साथ क्या करता है, एक जादू खेलता है। बहुत सारे ऑप्शंस लेके चलता है वो। उसको लगता है कि मैं इसको बेवकूफ़ बना लूँगा, मैं उसको पटा लूँगा अपनी बात में। उसको ऐसा लगता है कि मैं जैसा बोलूँगा ये ऐसा कर लेगी और मैं इसको अपने उसमें ले लूँगा। लेकिन वो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको बहुत बेहद बुरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली उनको पता है, उनको अपनी गिल्ट है, उनको अपनी गलतियों का एहसास है, पर वो क्या है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं आप लोगों को। एक्शन की एनर्जी है बट वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं आप आएँ अपनी तरफ से, वो सोच रहे हैं आपका वेट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप आएँ अपनी तरफ से, आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उनसे कॉल करें। लेकिन आप भी बहुत महान हो, आप भी ये सोच रहे हो कि अब की बार मैं ही क्यों आऊँ, हर बार मैं ही क्यों आऊँ, अब की बार तुम आओ ना। अगर देखो, सबसे जो ये कार्ड है, ये बैलेंस का भी कार्ड है। हर रिश्ते में बैलेंस की ज़रूरत होती है ना। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बैलेंस ही नहीं हुआ है, बैलेंस ही नहीं हुआ है, यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी नहीं है इस रिश्ते में ना। इन्होंने बैलेंस नहीं रखा। ये क्या करा इन्होंने कि ये अपने आप राजा बनकर बैठे रहे और आपको वेट कराते रहे, आपके ऊपर रूल करते रहे, आपके ऊपर लीडरशिप करते रहे। कोई भी क्लैरिटी नहीं दी इन्होंने आपको, जब आना जब चले जाना, हर चीज़ में अपने आप को दिखाना वगैरह वगैरह। अब क्या है, अब भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी आप पे जादू चलाना चाह रहे हैं, बट अब क्या है, अब जादू चल ही नहीं रहा है। अब आपकी किसी भी बात, इनकी किसी भी बात का आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। विन विन चाहते हैं ये, इस रिलेशन में विन विन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी मेंटल क्लियरिटी मिले इन्हें। कोई आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं कि कैसे, क्या करूं मैं कि ये अपनी तरफ से आ जाए, क्या करूं मैं, जो मैं इसे छोड़ के गया था ये खुद ही कह दे कि चलो छोड़ो ना, आओ ना, चलो ना, फिर से सब ठीक करते हैं ना। ये इस रिश्ते में जीत चाहते हैं, जीत चाहते हैं इस रिश्ते में। जजमेंट की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं भगवान मुझे जजमेंट दो, मेरे रिश्ते को बचाओ, कैसे करो। लेकिन क्या है, जब इंसान गलती करता है ना तो उसको कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता कि सामने वाले को क्या इफ़ेक्ट पड़ा होगा, क्या हुआ होगा। जब आप पे ये सब चीज़ें बीत रही थी तो उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब जब अपने ऊपर आई है तो उनको अवेकनिंग हो रही है हर चीज़ की कि हाँ मैंने उसके साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर आपसे माफ़ी चाहते हैं कि मुझ पे दया करो, इस रिश्ते को बचा लो। बट क्या है, दोबारा से रीबर्थ चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, चाहते हैं आप उन्हें एक चांस और दो। पर आप क्या है, आप तो अपनी एनर्जी में बैठे हो भाई, आप भी डंडा थाम के ऐसे बैठे हो, अब तू आ फिर मैं तेरे को बताता हूँ कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी हो सकता है, बंदा बंदी कोई भी हो सकता है। द डेविल की एनर्जी इसलिए आई है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है उनकी लाइफ में। अगर वो कुछ भी थे, बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना हर तरीके से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको जो है एडिक्ट हो रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं आपको लेकर ना, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं आपको लेकर। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब सुधार होना चाहिए, बस अब मैं आपके बिना नहीं जी सकता। ओके, ओफो, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनके अंदर भाई। विक्टिमाइज़ कर रहे हैं अपने आप को, समझ रहे हैं कि वो विक्टिम है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया, ये सब क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा भी कभी हो जाएगा। मैंने तो सोचा था अगर मैं ऐसा करूँगा तो या ऐसा करूँगी तो बहुत जल्दी जो है आप सुधर जाओगे, आप इनकी तरफ आओगे। पर ये तो एनर्जी चेंज हो गई ना, तो एनर्जी चेंज हो गई। ग्रोथ चाहते हैं, ग्रोथ, इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं। 8 नंबर इज़ द कार्ड ऑफ शनिदेव, 8 नंबर इज़ द कार्ड ऑफ शनिदेव। आप लोगों के साथ न्याय होगा, 88 को क्लेम कर दीजिएगा।
जिसने भी आपके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करी है, चाहे वो इन्होंने ही करी हो, चाहे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो हों, जो भी हों, लेकिन बहुत जल्दी जो है आपकी लाइफ में न्याय आ रहा है। तो देखते हैं आज आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे और कब तक होंगे। तो गाइज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि अब आपके पर्सन आपको लेकर क्या नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। वाओ, विक्ट्री भाई, जीत। उन्हें इस रिश्ते में जीत चाहिए किसी भी कीमत पर। पहले भी यहाँ पर एक जीत का कार्ड आया था, विन विन विक्ट्री का कार्ड आया था, ये वेरी नाइस। जीत चाहिए उन्हें, बहुत जल्दी सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इमोशन से भरे हुए हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग से आपको बहुत जल्दी आपको मिलना चाहते हैं। बैलेंस बनाएंगे अब वो इस रिश्ते में ना, बैलेंस बनाएंगे। अभी तक अगर आपको सिर्फ लेना ही, वो दे ही दे रहे थे, आप दे ही दे रहे थे इस रिश्ते में, तो वो बहुत जल्दी बैलेंस बनाएंगे, बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी आपको। अगर आप दे रहे हो तो उधर से भी आपको कुछ मिलेगा ही मिलेगा। पेज ऑफ कप्स, इमोशन से भरे हुए हैं बुरी तरीके से। किंग ऑफ सॉर्ड, जो भी कोई कन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में ला रहा है, बिल्कुल तलवार तान के बैठे, किसी की नहीं सुन रहे हैं। नो, नो का नो, मुझे एक्शन लेना है, एक्शन की कंडीशन में है हर तरीके से। आपसे मीटिंग करने की सोच रहे हैं, आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कोई भी मैसेज आ सकता है। अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर सकते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द एम्परर, रहना वो अभी भी आपके दिल के राजा ही बन के चाहते हैं। अभी भी वो ये चाहते हैं कि मैं राजा जी हूँ तो मैं राजा जी ही रहूँगा। अभी भी आप पे अपनी हुकूमत जमाना चाहते हैं, वो अभी भी चाहते हैं। अगर उनको लग रहा है, अगर वो किसी भी चीज़ के लिए डाउटफुल हैं, तो उनको लग रहा है कि क्यों नहीं आ रही है मेरे पास, क्यों नहीं सुन रही मेरी, क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, ऐसा क्या है। अभी भी अपने आप को राजा बना के रखना चाहते हैं वो आपका, लेकिन आपके साथ क्या है, अब आपको उनकी रानी बन के रहना ही नहीं है, अब आपको राजा बन के रहना है। वाओ, वेरी नाइस वर्ड। आप उनकी दुनिया हो, पूरी दुनिया हो। 21 नंबर हो सकता है किसी की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता हो। 21 नंबर का कार्ड है, अगेन द 6 नंबर कार्ड। 6 नंबर हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखता हो। द लवर्स, मेजर अरकाना की कार्ड्स हैं ये सारे कार्ड्स जो ये दिखाते हैं। द लवर्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दिस इज़ डन कि आपका रियूनियन होना निश्चित है, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, 666 क्लेम करें, 21 क्लेम करें, 111 क्लेम करें, 88 की एनर्जी आई है, तो क्लेम करें इस रीडिंग को। और हम चेक करते हैं कि आप लोगों के रिश्ते के लिए, आप लोगों के रियूनियन के लिए, आपके लिए क्या एंजल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस रिलेशन के लिए, इस टेक सिचुएशन के लिए। फर्स्ट कार्ड आया कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। और देखो, मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि हर किसी को अपनी सिचुएशन के बारे में पता होता है। काफ़ी बार ऐसी कंडीशन होती है कि किसी कंडीशन में कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। जैसा आपको ठीक लगे वो करें। एक रिलेशन अगर आपको इतना दौड़ा रहा है, भगा रहा है, परेशान कर रहा है, जिसको आपकी कद्र होगी ना, वो आपसे प्यार करेगा, ठीक है। वो आपको किसी भी चीज़ से नाराज़ नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपको उसकी कद्र होगी। तो जो आपको ठीक लगे वैसा करें। गाइडेंस से आ रही है रिकन्सिडर, आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है, दोबारा उस रिलेशन पे कंसिडर करने की ज़रूरत है कि क्या वो रिलेशन आपके लिए ठीक भी है या नहीं है। और अगर ठीक है तो आपको उस चीज़ से बात करने की ज़रूरत है, आपको सवाल जवाब करने के लिए ज़रूरत है, आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, कई अगर जो लोग हैं, हो सकता है किसी का रिलेशनशिप ठीक होने में अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि उसको समझने में, उसको मिलने में, उसको जुड़ने में, फिर रिलेशनशिप को जुड़ने में बहुत समय लगता है। अनलाइकली,
बहुत जल्दी हो सकता है कोई ऐसा डिसीज़न हो जो आपको पसंद नहीं आए। अ बिग हैप्पी चेंजेस कम। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, महादेव आपको आंसर दे रहे हैं, एंजल्स आपको आंसर दे रही हैं। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। टेक एक्शन। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, आलस में, सुस्ती में अपना टाइम बिता रहे हैं, सोच रहे हैं हो जाएगा, जब भगवान ने लिखा होगा हो जाएगा, भगवान जो चाहता है वही होता है, ऐसा सोच के अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं तो नहीं। आप एक्शन लीजिए, आप आगे बढ़िए। आपको जो भी जिससे भी बात करनी है बात कीजिए। कहीं ऐसा ना हो बैठे बैठे आपकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएं। क्योंकि अगर हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएं कि अरे जब मुंह में खाना जाना होगा भगवान पहुंचा देगा, जब काम करना होगा भगवान काम करा देगा, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। भगवान भी कहते हैं ना कर्म कर, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा ना, बिना कर्म करे आप कैसे आपके साथ सही हो जाएगा। अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर है यस। बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन पूरा होने वाला है। जो भी आपके मन में सवाल है वो पूरा होने वाला है। फॉरगिवनेस, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। जिसने भी गलती करी है एक बार उसे माफ़ करके देखिए। हो सकता है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अच्छा बन के आ रहा हो। पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए इस चीज़ के लिए, आप चेक कर लीजिए क्या वो माफ़ी के लायक है। जिसने भी जो भी गलती करी है क्या वो माफ़ी के लायक गलतियां हैं, क्या उस गलती को माफ़ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एंजल्स कह रही हैं आप माफ़ कर दीजिए। कहते हैं ना कि माफ़ी मांगने वाले से बड़ा माफ़ करने वाला होता है। रोमांस, आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। बहुत जल्दी आप जिस भी रिलेशनशिप में स्टक हैं हो सकता है वो आपको कोई नया पर्सन मिलने वाला है। ठीक, नया पर्सन से मतलब ये नहीं होता है कि नया पर्सन मतलब कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। नए पर्सन से मतलब ये भी होता है कि वही पर्सन एक नए रूप में जब आपके पास आएगा ना तो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। व्हाट इज़ दिस, मैंने तो ऐसा कभी इमेजिन ही नहीं किया था। ये क्या हुआ, ये कौन है, ये किसकी एनर्जी है, ये कौन है। तो हो सकता है भगवान इसको नए रूप में, क्योंकि बैलेंस का भी कार्ड आया था, हो सकता है इस रिलेशन में बैलेंस नहीं बना हो तो भगवान जी बहुत जल्दी आपके रिलेशन में बैलेंस ला रहे हैं और बैलेंस करके आपके रिलेशनशिप को सेम, प्रैक्टिकल, इमोशनल, सब कुछ सेम करके आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई आने वाला है। और फिर भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें, अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दें, सेल्फ लव करें। कोई भी आता है जाता है, किसी की भी आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मैं नोटिस करती हूँ कि जब हम अपने से प्यार करने लगते हैं ना तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में कोई चलता भी नहीं है ना। और जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, जगह जगह चैनल्स पे स्क्रॉल करते होंगे, कभी आप अपने लिए भी स्क्रॉल करके देखिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मेरी अवेकनिंग हो रही है, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ जो मेरा पर्पस है, लाइफ पर्पस है, उससे पूरा कर रहा हूँ, क्या मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। जब हमारी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं ना तो हम देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स किसी न किसी अवेकनिंग के लिए आती हैं। हो सकता है भगवान आपको अवेकन करना चाह रहे हो, भगवान ने आपको भेजा है किसी काम के लिए, बट आप एक बंदे में फंस के रह गए हैं, एक बंदी में आप फंस के रह गए हैं। तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को समझते हैं। छोड़िए उस इंसान को, छोड़ दीजिए। जो लाइफ में मिलना होगा वो तो मिल के रहेगा, उसे कोई आपके पास से छीन के नहीं ले जा सकता। और जो आपकी लाइफ में नहीं है, अगर कोई आपका कार्मिक है, ठीक, तो वो आपके साथ जितना उसका कर्मा था उसने आपके साथ कर्मा किया, कर्म का हिसाब किताब पूरा किया, लेट गो कर गया, ठीक, या लेट गो कर गई, है ना। तो इतना मत सोचिए, अपनी लाइफ को स्टक मत करिए। बहुत कीमती लाइफ है। कभी हॉस्पिटल में जाया करिए, देखा करिए, नहीं तो कभी जाया करिए शमशान घाट में, और जो भी होते हैं मुर्दा घर में जाकर देखा करिए। मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप वहीं पे जाकर देखें, आप सोचेंगे, मतलब कभी इमेजिन भी करा करिए कि उसके बाद क्या लाइफ है,
है ना। हॉस्पिटल में जाके देखिए, लोग एक सांस के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं, बट डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाता। तो इतनी कीमती जीवन आपको मिला है, इतनी कीमती आंखें मिली है जिससे आप पूरी दुनिया के रंग देख पा रहे हो, रोशनी, अंधेरा, कलर्स, चकाचौंध, सोबरनेस, सब कुछ देख पा रहे हो। इतनी अच्छी वॉइस मिली है कि आप बोल पा रहे हो, इतना अच्छा हार्ट मिला है जो पूरी बॉडी का सिस्टम चला रहा है। इतनी कीमती आपकी बॉडी है, इतना कीमती आपका माइंड है, वो एक पर्सन के लिए हम क्यों डिस्ट्रॉय करें? पूरी लाइफ हम एक पर्सन के लिए क्यों अपनी डिस्ट्रॉय करें? आगे बढ़िए, सबकी मदद करिए। इन प्यारी प्यारी आंखों से इतनी सुंदर दुनिया देखिए, इतनी सुंदर नेचर को देखिए, कनेक्ट कीजिए अपने गॉड से। आपका लाइफ इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना है, आपका लाइफ दूसरों को अवेयर करने के लिए बना है। जो परेशान है उनको और अवेयर करिए, फिर उसके बाद देखिए, एक दिन में अगर आपने किसी एक भी बंदे के आंसू सुखा दिए ना, आपको आंसू पोंछने नहीं, आंसू पोंछना बहुत आसान होता है, हैंकी निकालो, पोंछ दो, उसके आंसू सुखा दो। ऐसी उसको पावर दीजिए, ऐसी उसको पावर दीजिए, उसके दुख से, तकलीफ से उसे ऐसे बाहर निकालिए कि सामने वाले बंदे के आंसू खुद ही पूछ जाएं और वो आपको देखकर हंसने लगे, वो आपसे हंस हंस के बातें करने लगे। तो मेरी तो सही में आप लोगों को यही ब्लेसिंग्स हैं कि आप लोग खुश रहें, मेरे महादेव हमेशा आप लोगों का साथ दें, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। और जब हम दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं तो नेचुरली हमें भी खुशी मिलती है, अंदर से पता नहीं कहाँ से खुशी मिलती है। आप एक बार ऐसा करके देखिएगा, आपको ज़रूर खुशी का एहसास होगा। तो क्लेम करें इस एनर्जी को 222 से। और अगर किसी ने, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कनेक्ट कीजिए अपने गॉड से, अपने डिवाइन से, और अपनी लाइफ में खुशियाँ लुटा लीजिए, बसा लीजिए, बुला लीजिए, चाहे जो मना लीजिए। ओके, थैंक यू। हर हर महादेव, जय महाकाल।